सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 220 को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 219 कक्षाओं को पढ़ा दिया है। सभी 219 आज तक पढ़ाई गई एवं आगे भविष्य में इस संपूर्ण अष्टाध्यायी भाष्य की पढ़ाई जाने वाली लाइव कक्षाएं आप सभी पाठकों के लिए निशुल्क देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध रहेंगी। जो भी पाठक महानुभाव जब भी चाहें तब अब इस चैनल पर आकर के संपूर्ण अष्टाध्यायी को क्रमानुसार पढ़ सकेंगे। ये कार्य मित्रों में 100 वर्ष के लिए पाठकों को ध्यान में दृष्टि में रख करके कर रहा हूं। 100 वर्ष तक, आने वाले 100 वर्ष तक इस YouTube चैनल पर संपूर्ण विश्व से लोग अपने घर पर ही बैठे बैठे पाणिनीय व्याकरण को आराम से, सरल ढंग से, सहज ढंग से, बिना किसी फीस के, शुल्क के आराम से पढ़ सके। इसके लिए ये बहुत परिश्रम साध्य कार्य किया जा रहा है। मित्रों, हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग संस्कृत व्याकरण की गहराई को जानें। संस्कृत की व्याकरण की गहराई को जानने के लिए परिश्रम तो करना पड़ता। जिस प्रकार से पढ़ाने वाले को परिश्रम करना पड़ता है, वैसे ही पढ़ने वाले को भी परिश्रम करना ही पड़ता है। तभी आप किसी चीज की गहराई को समझ पाएंगे। और ये संसार की सबसे प्राचीनतम एवं समृद्धशालिनी भाषा है। फिर उसके व्याकरण को आपको समझना है और मुझे समझाना है, पढ़ाना है, तो मुझे भी और आपको भी, दोनों को मिलकर के परिश्रम करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के आपको चीज समझ में आएगी। तब आप कहेंगे पाणिनये नमः, महर्षि पाणिनि जी को नमस्कार। तब जाके कहेंगे, उनकी गहराई को समझेंगे तब। तो चलिएगा मित्रों, हम निरंतर कक्षा पढ़ रहे हैं। हमारे इस कक्षा में हमारे संपर्क में जो भी पाठक हैं, आदरणीय केसी शर्मा जी हैं, भगनी मंजुला शर्मा जी हैं, आदरणीय कांति भाई पांचाल जी हैं, जो हमारे सीधे संपर्क में हैं। ठीक है, पढ़ तो सैकड़ों लोग और भी रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग पढ़ेंगे। और माता योगेश्वरी वानप्रस्था जी भी हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से और भी हमारे अन्य पाठक पढ़ रहे हैं। उन सभी को प्रणाम करते हैं कि आप परिश्रम पूर्वक पढ़ रहे हैं और आपकी तरह ही इस कक्षा के माध्यम से करोड़ों लोग भविष्य में संस्कृत व्याकरण को पढ़ करके संस्कृत के प्रकांड विद्वान एवं विदुषी बनेंगे। इसी बिंदु को, इसी फल को, इसी परिणाम को ध्यान में रखते हुए हम दिन रात परिश्रम करने में लगे हुए हैं मित्रों। चलिएगा मित्रों, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मित्रों कि इस चैनल पर यह कक्षा तो चल ही रही है, परंतु इस चैनल पर हम और भी कक्षाएं कई चला रहे हैं। उनमें से आपको जो भी कक्षा अच्छी लगे, आपके प्रयोजन को सिद्ध करती हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो उन कक्षाओं को भी आप देखते रहें। वर्तमान में इस चैनल में अभी अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की एक कक्षा चल ही रही है।
त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा का हम एक ऐसा कोर्स बना रहे हैं मित्रों, ऐसा कोर्स के पुस्तक लेस माने पुस्तक से रहता, आपको किसी को भी फ्रॉम बिगिनिंग माने आरंभ से संस्कृत को सीखने के लिए और ठीक से संस्कृत उनको आ जाएगी, ऐसा ये कोर्स बना रहे हैं 3 मास का, 3 मंथ्स का। उसमें आपको किसी भी पुस्तक की जरूरत नहीं है, ये एक यूनिक कोर्स है। इसमें संसार का कोई भी व्यक्ति बिना पुस्तक के आराम से संस्कृत शुरू से ABCD से संस्कृत सीखेगा। ऐसा कोर्स ये चल रहा है। इसमें जो हमारे नए पाठक हैं वो भाग ले सकते हैं। हितोपदेश एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है मित्रों, संस्कृत की जिसमें कहानियां हैं उनको हिंदी के माध्यम से मैं बता रहा हूं और व्याकरण का अभ्यास भी करा रहा हूं, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। एक रचनानुवाद कौमुदी है, इसका भी एक यूनिक कोर्स बना रहा हूं आंसर शीट के साथ में, उत्तर पत्रिका के साथ में। ये संस्कृत को इंप्रूव करने के लिए 2nd लेवल का ये कोर्स है, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी चल रहा है, शुरू से चल रहा है, उसकी भी बहुत सारी कक्षाएं मैंने पढ़ा दी हैं, लगभग 250 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। अभी हलंत पुल्लिंग चल रहा है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं, नव्य व्याकरण का है। व्याकरण महाभाष्यम ये प्रौढ़ व्याख्या है, पाणिनि व्याकरण की प्रौढ़ व्याख्या है। व्याकरण महाभाष्यम ये भी कक्षा चल रही है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। गीता श्लोकोच्चारण प्रशिक्षणम ये भी चल रहा है, इससे भी आप गीता के श्लोकों का उच्चारण सीख सकते हैं जन सामान्य के लिए। शंका समाधान की कक्षा प्रत्येक शनिवार को आपके लिए रात्रि को होती है, उसमें आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। और UGC नेट JRF आदि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए उपनिषद का व्याख्यान वर्तमान में चल रहा है, तो इसके अंदर 6 उपनिषद लगे, उनका व्याख्यान कर रहे हैं। और एक योग दर्शन की कक्षा चल रही है। इन सभी कक्षाओं को आप प्राप्त करना चाहते हैं और आपको सूचना मिलती रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मित्रों, आपको चैनल जो देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल है इसकी घंटी को ऑन करना होगा, तो आपको सभी कक्षाओं की सूचना मिलती रहेगी और आपको जो अच्छी लगे वो देखते रहिएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्लेलिस्ट को आप देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट में सभी कॉलम बना दिए गए सभी के लिए, वहां पर आप आराम से पढ़ते रहिएगा, लाभ उठाइएगा, चलिएगा। इसी के साथ मित्रों हम आपसे सभी से निवेदन करते रहते हैं बीच बीच में कि देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल के कार्य विस्तार के लिए हम स्टूडियो का निर्माण करने जा रहे हैं देवभूमि हरिद्वार में। इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप सभी दानी महानुभाव अथवा आप दूसरों से भी सहयोग कराएं, सदस्य बने, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपना दान दें, अपना अर्थ दें, अपना धन दें, जिससे आपके दान का, आपके धन का सदुपयोग हो सके और उसका आपको पुण्य मिल सके। क्योंकि विद्या के कार्य में दिया गया जो दान होता है वो सर्वश्रेष्ठ दान होता है, क्योंकि विद्या से ही बुद्धिमान लोग तैयार होते हैं, बुद्धिमान लोगों से ही समाज सही दिशा में चलता है। तो इसलिए आप इस विद्या के महान यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें मित्रों। इसके लिए आप सदस्यता ग्रहण कीजिएगा। यहाँ पर हमारी ये अनुमानित लागत का ये लिखा हुआ है, इससे और अधिक ही होगा, परंतु अभी शुरुआत हम कर रहे हैं मित्रों। सभी कार्य अभी तक किसी अकाउंट से हैंडल किए जा रहे हैं। आगे शीघ्र ही देववाणी ट्रस्ट, देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट का निर्माण हो चुका है, उसका अकाउंट खुलेगा, आप उसमें अपना भवन आदि के लिए सहयोग दे सकेंगे। वर्तमान में इसी के माध्यम से सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपना सहयोग निरंतर हमें देते रहें, सदस्यता ग्रहण करें, ठीक है, सदस्य बनाएं, दूसरों को भी बनवाएं, अपने सगे संबंधियों को भी निवेदन करें, ठीक है। भारत देश के अंदर दानियों की कमी नहीं है मित्रों, परंतु सूचना की कमी है, अभाव है, उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती। चलिएगा, ये तो मित्रों मैंने अपनी बात कर दी, थोड़ी सी कभी कभी बात करनी पड़ती है आपकी सूचना के लिए, तभी तो नहीं तो मैं कार्य करता चला जाऊंगा और आपको जान ही नहीं होगा हो क्या रहा है, तो उसका लाभ क्या है, ठीक है। चलिए मित्रों, अब हम कक्षा को पढ़ना आरंभ करते हैं। अभी तक हमने ये जो आत्मनेपद का प्रकरण चल रहा था आपका, उसमें हमने भाव कर्मणो हो ये सूत्र पढ़ लिया,
गत कक्षा में मैंने आपको कर्तरी कर्म व्यतिहारे ये सूत्र पढ़ा दिया था पूरा, और न गति हिंसार्थेभ्य ये सूत्र भी आपको पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे मित्रों। अब इसके आगे का सूत्र है इतरेतरान्योन्योपपदाच्च। क्या बोलिएगा मेरे साथ, इतरेतरान्योन्योपपदाच्च, इतरेतरान्योन्योपपदाच्च। एक एक अक्षर बोलते जाएंगे तो आराम से बोल जाएगा सूत्र। ठीक है, चलिए सूत्र संख्या है मित्रों आपकी 1, 3, 16। पदच्छेद देखते आइएगा। एतरे तरान्योन्योपपदात् पंचमी विभक्ति एक वचन, च अव्ययपदम। समास इतरेतरश्च अन्योन्यश्च इतरेतरान्योन्यौ तौ उपपदे, संधि कर दिया ता उपपदे तो अलग अलग, तौ उपपदे यस्य सा इतरेतरान्योन्योपपदः तस्मात् द्वन्द्वगर्भो बहुव्रीहि। तस्मात् माने इतरेतरान्योन्योपपदात्। इसके अंदर दो समास हुए हैं, इतना तो आप आराम से आइडिया लगा ही सकते हैं। अब तो बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, हमारे साथ संगति करते करते। इसमें तो क्या हो गया, इतरेतरान्योन्यौ में इतरेतर योग द्वंद्व हो गया है। फिर इसका माने इतरे, इतरेतर और अन्योन्य, ये दो उपपद माने इनमें से कोई भी शब्द पास में है। ठीक है, उपपद का अर्थ है यहां पर समीप, ध्यान देंगे। उपपद का क्या अर्थ है यहां पर, एक तो व्याकरण में संज्ञा है उपपद, ठीक है, उस उपपद को छोड़ दीजिएगा। यहां उपपद का अर्थ है उपपद, उपपद का अर्थ क्या है, समीप। ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। उपपद का क्या अर्थ है बोलो, समीप। और एक उपपद संज्ञा भी हमने आपको बताई है, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, ये भी हमने बताया था आपको। आइए कई बार, माने धातु के अधिकार में सप्तमी व्यक्ति से निर्दिष्ट जो पद होता है, उस पद के द्वारा उक्त जो पद होता है, जो शब्द होता है, उसकी उपपद संज्ञा होती है। यहां पर वो वाला नहीं है, यहां पर है उपपद का अर्थ है समीप। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं इसका अर्थ आपको समझ में आया। तो द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है मित्रों, इसमें न की अनुवृत्ति आ रही है यहां से ऊपर से, नगत हिंसार्थेभ्य से, और कर्म व्यतिहारे से, उसी से ऊपर से आ रही है। ठीक है, कर्तरी कर्म व्यतिहारे से, और आत्मनेपद के अनुदात तंगित आत्मनेपदम से आ रही है। सूत्र तो याद है ना, मुझे याद है, आप भी कोशिश कीजिएगा, आपको भी याद हो जाएंगे। चलिएगा, नहीं याद हो तो घबराना नहीं है आपको, तो मैंने बोल दिया आपको याद करना है और याद नहीं, जो थोड़ा याद करना कठिन होता है। हमारे बड़ी आयु के पाठक हैं, उनको उतना रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि समझना मेन है, रटना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समझना है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप यदि समझ लेते हैं बस काम हो गया। ठीक है, समझने की शक्ति आप अपने अंदर क्रिएट कीजिएगा। कहते हैं अर्थ इतरेतरान्योन्योपपदात् धातोः आत्मनेपदं न भवति कर्म व्यतिहारेऽर्थे। सरल अर्थ है। कहते हैं इतरेतर कोई शब्द हो अथवा अन्योन्य शब्द हैं, ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई भी शब्द समीप में हो, उपपद में मान समीप में हो, तो धातु से कोई भी जो धातु है वो उससे आत्मनेपद नहीं होता है। कर्म व्यतिहार में माने क्रिया की अदला बदली करने के अर्थ में वर्तमान जो धातु है उससे
आत्मनेपद नहीं होता है। जिससे भी प्राप्त है वो निषेध हो गया। क्या होगा फिर? परस्मै पद हो जाएगा। शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। अब देखिएगा उदाहरण दिया यहां पर, इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति। इतरेतरस्य माने एक दूसरे का काटते हैं और एक दूसरे का काटते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ यही है। इतरेतर का अर्थ है एक दूसरे, अन्योन्य का अर्थ भी एक दूसरे है। ठीक है, शब्द है। तो यहां पर आत्मनेपद नहीं हुआ है, क्या हो गया? परस्मैपद हो गया है। ठीक है, इतना ही और कुछ भी नहीं है। फिर भी आपका मैं सहयोग करता हूं। अब करना क्या है, जैसे इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति एक दूसरे का काटते हैं, अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति एक दूसरे का काटते हैं, इसका भी यही अर्थ है। ठीक है, और यहां पर भी यही अर्थ था। व्यतिलुनते क्षेत्रम माने एक दूसरे का काटते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, यहां पर बिना इतरेतर और अन्योन्य शब्द के बिना ही उस अर्थ की प्रतीति हो रही है। ठीक है, और कहीं पर ऐसा होगा कि अन्योन्य और इतरेतर माने एक दूसरे के अर्थ को कहने वाले वो शब्द हैं इतरेतर और अन्योन्य, उन शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, प्रयोग कर सकते हैं। तो जब प्रयोग करेंगे तब आत्मनेपद नहीं होगा। ठीक है, अर्थ वही रहेगा। यदि व्यक्ति और लू धातु के साथ में यदि इतरेतर और अन्योन्य शब्द का प्रयोग कर दिया हमने, तो फिर आत्मनेपद नहीं होगा। फिर क्या होगा? परस्मै पद। अर्थ वही रहेगा। और जब उसका इतरेतर और अन्योन्य शब्द जो एक दूसरे के में अर्थ को कहने वाले हैं वो नहीं प्रयोग करेंगे, तब उससे धातु से आत्मनेपद हो जाएगा। इतना विशेष है, अर्थ दोनों के एक से रहेंगे। ठीक है, जो वो सूत्र है अर्थ वैसा ही है, परंतु क्या है, इतनी विशेषता यदि आ गई, इतरेतर शब्द समीप में प्रयोग कर दिया वाक्य के अंदर, तो फिर आत्मनेपद नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो इतरेतर शब्द और अन्य शब्द का जो अर्थ इसके माध्यम से प्रकट हो रहा है, आत्मनेपद के माध्यम से प्रकट हो रहा है। आत्मनेपद वो अर्थ लेकर के आ गया। क्या आत्मनेपद वो अर्थ लेकर के आ गया जो इतरेतर और अन्य शब्द का अर्थ है। इसलिए अन्योन्य और इतरेतर शब्द के प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। परंतु जहां पर अर्थ को नहीं लेकर के आ पाता है परस्मै पद में, तो फिर हमें इतरेतर और अन्योन्य शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, चलिएगा, बस ये में इतना ही विशेष है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जब इसका प्रयोग किया, ये षष्ठी विभक्ति का है। ठीक है, इतरेतरस्य और अन्योन्यस्य षष्ठी विभक्ति लगाई है। ठीक है, ये ऐसा ही प्रयोग होता है। तो व्यतिलुनन्ति मुख्य रूप से ये उदाहरण है, परस्मै पद हो गया। ठीक है, तो जो सिद्धि है बिल्कुल वैसी की वैसी है। यहां पर क्या है, आत्मनेपद नहीं हुआ है, क्या हो गया? परस्मै पद हो गया है। परस्मै पद किससे होगा? परस्मै पद इसमें ये क्या है, लूई धातु है। ठीक है, क्या है? लूई छेदनी। इसमें परस्मै पद होगा आपका, इससे होगा। देखिएगा, ये सूत्र है। शेषात् कर्तरि परस्मै पद। क्या है, इसको पहले कर्तरि कर्म व्यतिहारे से आत्मनेपद प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया। किससे? इतरेतरान्योन्योपपदाच्च से निषेध हो गया। फिर इस सूत्र से क्या हो गया, परस्मै पद हो जाता है। सामान्य रूप से परस्मै पद इसी से होता है। ठीक, बस इतना ही है। बाकी के जो सारे कार्य हमने यहां ये व्यतिलुनते में बनाया था, वैसे ही क्या है, व्यतिलुनन्ति। क्या है? व्यतिलुनन्ति माने ये वाला आपका कहां गया, ये यहां पर बस सारे सूत्र वही लगेंगे, केवल कुछ सूत्र हट जाएंगे।
एक तो ये यहां पर जी आएगा परस्मय पद का, क्या आएगा, जी, जी आएगा बहुवचन का, जी को क्या हो जाएगा, जो अंता से अंत आदेश होकर के अंति बन जाएगा, ठीक है। और बाकी के कार्य सारे जो, और एक शेषात कर्तरी परस्मय पदम वो एक्स्ट्रा लगेगा। बाकी के जैसे हमने ये व्यक्ति लोनते की सिद्धि बनाई थी वो ही सारे लगेंगे, उसमें आत्मनेपदेशनता नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। और बस इतना ही नहीं लगेगा, और शेषात कर्तरी परस्मय पदम नहीं लगेगा, उसमें लगेगा दूसरा कर्तृकर्म व्यतिहार है, बस इतना ही है। तो ये उदाहरण आपको अपने आप बना लेने, इसमें कोई विशेष नहीं है, केवल जो अंता लगता है वो लगा लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया सिद्धि 1:3:14 के समान जाने, अर्थात व्यति लुनते के समान ही जाने। मुख्य सूत्र थे वो मैंने आपको बता दिए, इतनी बात मैंने बता दी। यदि व्यतिहार गम्यमान हो रहा हो अदला बदली, परंतु उसके साथ में भी इतरेतर और अन्योन्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो फिर आत्मनेपद नहीं होता। चलिएगा, ये हो गया मित्रों। अब आ जाइएगा आगे, निर्विशाह, निर्विशाह 1:3:17। नेहे पंचमी विभक्ति एक वचनांत, विशाह पंचमी विभक्ति एक वचनांत। आत्मने पदम ये अनुवृत्ति आ रही है, इसमें कोई समास नहीं, अलग अलग पद हैं दोनों, ठीक है। अर्थ निपूर्वात विश्व धातो आत्मनेपदम भवति। ये कहते हैं यदि नि उपसर्ग पूर्वक विश्व धातु का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आत्मनेपद होगा। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि तुदादि परस्मय पद, ये लिखा हुआ है, ये जो विश्व धातु है ये क्या है, तुदादि गण में परस्मय पदी है, परस्मय पदी थी विश्व धातु। क्या रूप बनता है इसका, विशति बनता है। परंतु आत्मनेपद हमको नी पूर्वक इसको आत्मनेपद करना है। जब यदि नी लग जाएगा तो आत्मनेपद होगा, ठीक है, निविशति ऐसा होगा। अब देखिएगा यहां पर कुछ बात नीचे लिखी हुई है, उसको समझ लीजिएगा। विशेष, चलिएगा मैं आपको पहले ये धातु दिखा देता हूं तब आपको बताऊंगा। ये जो धातु है आपकी, ये यहां पड़ी हुई है, ये तुदादिगण है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, ये तुदादिगण लिखा हुआ है, मैं साइड में हो जाए तुदादिगण, ठीक है। तुदादिगण में ये यहां पर लिखा हुआ है विश्व प्रवेशने, ठीक है, विश्व प्रवेशने। और ये कैसी धातु है, ऊपर लिखा हुआ है अथ षोडश परस्मयी भाषा, माने परस्मयी पदी धातु है। क्लियर हो गए। परंतु इसको परस्मयी पद प्राप्त था हर जगह, परंतु नियम बना रहे हैं कि नियम अर्थात उसमें नियम कर रहे हैं कि यदि नी पूर्वक यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये परस्मयी पद नहीं होगा, क्या होगा, इसको आत्मनेपद हो। इससे निर्विशाह ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप कहीं निर्विशति कर दें, निविशति कर देंगे तो गलत प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। आइएगा अब देखिएगा, अब यहां पढ़ लेते हैं इसको, जहां गुरुजी ने कुछ लिखा है उसको, फिर हम सिद्धि भी करा देंगे आपकी। हाँ सिद्धि देखिएगा, इसमें उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण दिए हैं आपके निविष्टते, निविशेते, निविशंते। ये एक लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन है, ठीक। अब यहाँ गुरुजी ने लिखा है उसको मैं बता देता हूं, समझा देता हूं आपको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आए पुस्तक में। विशेषः धातु पाठ में धातुएं आत्मनेपदी परस्मयीपदी पृथक पृथक पढ़ी हुई हैं। जो धातु पाठ मैंने आपको दिखाया था उसमें लिख दिया गया ये परस्मयीपदी है, आत्मनेपदी है, ठीक है। तो उन्हीं से कौन आत्मनेपदी है कौन परस्मयीपदी है इसका परिज्ञान हो ही जाएगा, माने वही मालूम पड़ जाएगा किससे आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं किससे परस्मयीपद होते हैं।
पुनः इस प्रकरण का विधान इसलिए किया है, माने ये जो प्रकरण आत्मनेपद का बनाया है पूरा, तो ये इसलिए किया है कि वहां पर जो बताया गया है, वहां पर जो बताया गया है उसमें उलटफेर भी होता है, विशेष स्थिति में उलटफेर भी होता है, और वहां पर जो लिखा गया है वो इन सूत्रों के को ध्यान में नियम बना लगा करके ही लिखा गया है कि जो परस्मयी पदी धातुएं थी उनसे आत्मनेपद कब हो जाता है, और जो आत्मनेपदी धातुएं थी उनसे परस्मयी पद कब हो जाता है, यह बात दर्शा दी जाए, माने बता दी जाए, इसलिए पाणिनि ने इस प्रकरण का आरंभ किया है। धातु पाठ की सूची तथा इस प्रकरण से आत्मनेपद और परस्मयी पद का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि आपको आत्मनेपद और परस्मयी पद कहां कहां होता है, कहां नहीं होता है, सारा यही ढूंढना है और कहीं अष्टाध्यायी में नहीं ढूंढना है। ठीक है जी, समझ में आया? वही बात गुरु जी कह रहे हैं। तो पाद के अंत तक, पाद माने तीसरे प्रथम अध्याय के तीसरे पाद की समाप्ति तक यही विधान समझनी चाहिए कि कहां पर परस्मयी पद होता है, कहां पर आत्मनेपद होता है। अर्थात विशेष माने जो परस्मयी पदी धातु थी उनसे कभी आत्मनेपद भी होता है स्थिति विशेष में, जो आत्मनेपदी है उनसे स्थिति विशेष में परस्मयी पद भी होता है। ये सारा यही बताया जा रहा है। पहले आत्मनेपद को बता रहे हैं, फिर परस्मयी पद को बता देंगे। छुट्टी, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अब मैं आपकी इसकी सिद्धि करा देता हूं। क्या है? निविशते और निविशेते निविशंते, इसकी परिशिष्ट में सिद्धि नहीं दी है। ठीक है, ध्यान देंगे। क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपकी सहायता करता हूं मैं। वो बनानी सिद्धि आपको है, ठीक, पूरी सिद्धि मैं तो नहीं बनाऊंगा एक एक अक्षर करके। निविशते, यहां पर क्या है? ये नी है और ये विष धातु है, ऐसे कर लेंगे। उपदेश से इसकी संज्ञा हो जाएगी, विष शकारांत बचेगा। अब इससे क्या है? अब इससे वर्तमान लट से लट आ गया आपका। सारे सूत्र लगाइएगा पूरे पूरे। अब इससे क्या है? ये परस्मयी पदी धातु थी, सो इसको क्या प्राप्त हो रहा था? शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, तो परस्मयी पद प्राप्त हो रहा था। उसका अपवाद का कि यदि इस धातु को आत्मनि पूर्वक प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आत्मनेपद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आत्मनेपद। आत्मनेपद हो गया तो आत्मनेपद का ये हमें एक वचन का बनाना है, लटलकार का प्रथम पुरुष का। तो यहाँ सारी प्रक्रिया पूर्ववत करके ये सूत्र आत्मनेपद विधायक होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपका ता आ गया है। अब ये तुदादि गण की है तो बीच में विकरण भी आएगा। कर्तरी शब्द से शप आता है, परंतु उसका अपवाद है। जो तुदादिगण की धातुएं होती हैं उनसे शप विकरण नहीं आता है। क्या आता है? तुदादिभ्यः शः, शः विकरण आता है यहां पर बीच में। क्या है? शः। मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसको ऐसा लिख लीजिएगा अपना, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये आता है। ये सूत्र है तुदादिभ्यः शः। ठीक है, क्या कहता है ये सूत्र? ये कहता है अर्थ तुद व्यथने इत्येवम् आदिभ्यो धातुभ्यः शः प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनी सार्वधातुके परता। ठीक है, क्लियर है? क्या? तुद व्यथने, मैं तुद व्यथन जो धातु है, ठीक है, उससे वो आदि में जिसके, तो वो पूरा जो गण में पठित धातु है उनसे क्या है? सार्वधातु का कर्तृवाचिनी सार्वधातु प्रत्यय के परिवर्ते श विकरण होता है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमको यहां पर ये श विकरण आ गया, तो श विकरण आ गया तो ये नी और विष श, श का चला गया श आ बचा और ये ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये श है
और टित आत्मने पदानाम टेरे से ये हो गया, ये सूत्र लग गया, इसने आत्मने पद पहले ही कर दिया। अब यहां पर क्या है, यहां पुगंत लघु पदस्य च से गुण प्राप्त है, ध्यान देंगे, क्योंकि ये श है, श की क्या है, तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है। सार्वधातुक संज्ञा होने से अंग के अधिकार में पुगंत लघु पदस्य च माने लघु उपदा को सार्वधातुक प्रत्यय के परिवर्तित गुण प्राप्त हुआ, परंतु गुण नहीं करेंगे, उसका निषेध कर दिया। ये क्या है, सार्वधातुकम अपित, माने सार्वधातुकम अपित माने अपित सार्वधातुक कैसा हो जाता है, गितवत हो गया, ये गितवत हो गया, किंगितीच से निषेध हो गया, किंगितीच से निषेध हो गया। तो ऐसा का ऐसा ही रहा, क्या बन गया, जोड़ दीजिए निविशति सरल। पहले बहुत सारी सिद्धि कर दी है, ये सारी चीज जो मैंने बताई आराम से समझ में आ गई होंगी आप। अब देखिएगा, ये द्विवचन का, द्विवचन के लिए यहां पर लिखा हुआ है निविशेते की सिद्धि पचेते के समान जाने। हमने एक प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 11वें सूत्र पर ये पचेते द्विवचन की है, बहुवचन की सामान्य, फिर भी मैं आपकी सहायता कर देता हूं। निविशेते यहां पर क्या है, कुछ सूत्र एक्स्ट्रा लगेंगे, ये वाले तो सारे सूत्र लगेंगे, ठीक है, ये सारे लगेंगे। यहां पर क्या है, द्विवचन का है तो क्या आएगा, यहां ये आएगा निविश और ये श का आ, और यहां आताम आएगा द्विवचन का, क्या आएगा, द्वे कयोर द्विवचन ही कवचन से आताम आ गया, सारे सूत्र वही लगा दिया, आत्मनेपद इससे हो गए। अब आताम लग गया, अब यहां पर कुछ करना है, इतनी स्थिति हो गई, यहां पर पचेते के समान कुछ करना है। आइएगा मैं दिखा देता हूं पचेते में क्या किया था हमने। ये पचेते की सिद्धि थी, वे दोनों पकाते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, देखिएगा, ये आताम है, आताम को क्या है, ये क्या है, तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है, सार्वधातुक होने से सार्वधातुकम अपित से ये कैसा हो गया, गितवत हो जाएगा, आताम जो वहां पर भी आएगा। गित होने से क्या है, आ तो नेता, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 81वां सूत्र है, आतो गेता। आतो गेता से क्या हुआ कि ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर जो आताम माने आताम का जो आ है, माने गित सार्वधातुक का जो आ है, उसको आपा आ को ई आदेश हो जाता है, बस इतना ही काम है, क्या हो गया, ई आदेश हो गया। अब आप यहां पर ऐसा कर लेंगे, देखिएगा, ये नी है और ये विषय और ये आ है और ये आताम है, ठीक है, सारी प्रक्रिया ऐसी है। अब यहां पर ये ह्रस्वकार से उत्तर ये आ है, इसको क्या कर दिया, इस सूत्र ने आतो नेता ने ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब ये कर दिया, ये आ तो हट जाएगा, ये क्या बचा, इया और ताम ऐसा बचा, ठीक है। अब इया और ताम, अब यहां पर क्या, लोप हो और वली, माने वल के परे रहते वकार और यकार का लोप हो गया, तो जो इया हुआ था उसका यकार का लोप हो गया, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या, आचो अंत्यादि टी और टित आत्मने पदानाम टेरे, माने लट लकार है, टित लकार है, तो इसी के जो अंतिम जो टी भाग है, आम, ताम में जो आम है उसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आम, जो टी भागा चुनते टी, टी को टित आत्मन पदार्थ से ए तो हो गया। और अब ये जो ई का ई बच्चा है, इसके साथ में क्या हो जाएगा, आध गुणा हो जाएगा, ये आध गुणा हो जाएगा, अधिक गुणा स्थानीयंतर अलग करके क्या हो जाएगा, ए आ और ई को ए हो जाएगा, तो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा,
क्या बनेगा? ने वे थे, ये द्विवचन में बन गया। ठीक है, यहां गुण का निषेध पूर्वत हो जाएगा किंग से। ठीक है, तो ये निविषेते आपको ऐसे बना लेना है। सिद्धि मैंने पहले बहुत विस्तार से करा दिया, ये आपको सहायता कर देगी इसमें। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हुआ आपका। और लीजिएगा, बहुवचन में कुछ करना ही नहीं है आपको। ये निये और ये विषय है और आपका ये शका आ गया और झा आ जाएगा आत्मनेपद का। एक आत्मनेपद तो झा आएगा बहुवचन में। झा को क्या हो जाएगा? झोअंतः, झोअंतः से झा को अंत आदेश हो जाएगा और आ इसमें मिल जाएगा तो अंत बन जाएगा। ठीक है, और टित आत्मनेपदानाम टेरे से एक तो हो जाएगा, अंते बन गया। और अब इसको यहाँ गुण, इसको मानकर गुण प्राप्त होगा इसको, तो वो निषेध हो जाएगा किंग से। तो मिला दीजिएगा ने वे शांति, क्या बन जाएगा? ने वे शांति, ये बन जाएगा, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये सूत्र भी आपका क्लियर हो गया। निर्विषह। चलिएगा मित्रों, दो सूत्र आपके क्लियर हुए हैं आपके। ठीक है, आइएगा, सूत्र नंबर है आपका 1318। बोलिएगा, पारिव्यवेभ्यः क्रियाः, पारिव्यवेभ्यः क्रियाः। पदच्छेद आइएगा, पारिव्यवेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, क्रियाः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, आइएगा देखते हैं, समास करते हैं इसमें। परिश्चा विश्चा अवश्चा पारिव्यवाह तेभ्यः पारिव्यवेभ्यः, इतरेतर योग द्वंद्व समास। ये तीन उपसर्ग हैं। ठीक है, क्या है? परि है, वी है और अब है। ये तीन क्या है? उपसर्ग है। तो पंचमी फिर बहुवचन लगा दिया। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है आत्मनेपदम की, बस, और किसी की नहीं आ रही। चलिए, अर्थ, अर्थ देखिए, सरल अर्थ है इसका पूरा। अर्थ पारिवी अव इत्येवं पूर्वात् डुक्रीय धातोरात्मने पदम भवति। क्या है? परिवी अव, इन इति एवं पूर्वात्, माने इनमें से कोई भी परि हो या वी उपसर्ग है, उपसर्ग है, वी उपसर्ग हो अथवा अब हो, इनमें इन पूर्वक यदि डुक्रीय धातु है, डुक्रीय द्रव्य विनिमय धातु है, उस धातु का यदि प्रयोग करेंगे तो उस धातु से क्या हो जाएगा? आत्मने पद होता है। ध्यान दीजिएगा, आत्मने पद होता है। उदाहरण क्या है आपके? परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते। ठीक है जी, क्या? परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते। देखिएगा, यहां पर ये परिपूर्वक क्रिय धातु है, यहां विपूर्वक है, यहां अपूर्वक है। अब ये समझना होगा कि ये धातु थी कैसी जिसको आत्मनेपद कर रहे हैं। ये धातु उभयपदी थी। कैसी? इसको आत्मनेपद भी होता है, परस्मैपद भी होता है, परंतु यहां पर नित्य परस्मै आत्मनेपद कर रहे हैं, नित्य आत्मनेपद। ये धातु कैसी है? इसकी य की इत संज्ञा होती है, अंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है इसकी। ये धातु कैसी है? और डू की भी हो जाती है। तो ये धातु इत धातु है। कैसी है? इत, क्योंकि यस का य इत गया है तो इत धातु है।
इसलिए क्या है, एक सूत्र है स्वरितनिता कर्तृप्राय क्रियाफले। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मैं आपको अर्थ पहले समझाता हूं तब ये समझ में आएगा। ठीक है, आइएगा, ये सूत्र भी आगे पढ़ेंगे पर अभी हम थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको जल्दी से आगे समझ में आ जाएगा। वो देखिए, त्वरितहिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले, एक प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 72वां सूत्र है, 72। अभी आगे आएगा, इसी प्रकरण में है। ठीक, ये क्या कहता है कि स्वरित और इत, धातु पाठ के अंदर कुछ धातुओं को स्वरित किया, माने स्वरित इत किया है। क्या है, उनका स्वरित अक्षर इत संज्ञक किया, उपदेश अनुनासिक किया, मतलब स्वरित, कुछ अनुदात देते हैं, कुछ उदात देते हैं, कुछ स्वरित देते हैं। यहाँ स्वरित इत की बात ले रहे हैं। और कुछ धातुओं का इया इत किया है, जिसमें डुक्री इया इत गया है, इया। ठीक है, कहते हैं यदि कोई स्वरित धातु है या इत धातु है, अभी अर्थ पढ़ के बताऊंगा, उसको, उस धातु के अर्थ का जो कर्ता होता है, माने उस धातु की जो क्रिया को करने वाला जो कर्ता होता है, धातु अर्थ को करने वाला जो कर्ता होता है, यदि क्रिया का फल, प्रत्येक क्रिया का कोई फल होता है, आप सभी जानते हैं, लोक में भी ऐसा ही है, तो उस क्रिया का फल यदि कर्ता को ही मिलता हो, माने उस क्रिया को करने के बाद जो फल उत्पन्न होता है, उस फल पर कर्ता ही अपना पूरा अधिकार माने, जतावे, तो ऐसी स्वरितेत धातु और इत धातु से कहते हैं क्रियाफले, कर्ता को अभिप्राय होना। तो ऐसी धातु को क्या हो जाता है, आत्मनेपद होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। वरिते तो इतश्च धातोरात्मनेपदं भवति क्रियाफलम यदि कर्तारम अभिप्रैति। इस बात को मैंने समझाई दिया आपको। स्वरिते धातु और इत धातु से क्या हो जाता है, आत्मनेपद होता है, परंतु क्या है, क्रियाफलम माने क्रिया का फल यदि कर्तारम अभिप्रैति माने कर्ता को ही प्राप्त होता हो, कर्ता का ही उस पर अधिकार बनता हो। मानिएगा मैं भोजन पका रहा हूं, मैं भोजन अपने लिए पका रहा हूं, मैं ही खाऊंगा, दूसरों को नहीं खाने दूंगा जी, मैं बस अपने लिए भोजन पका रहा हूं। तो ये क्या है, पकाने की क्रिया का फल मुझ पकाने वाले तक ही सीमित है। और ये कुक पकाता है, पाचक पकाता है, रोटी बनाने वाला रसोईया पकाता है, वो अपने लिए भी पका लेता है, सबके लिए पका लेगा, जिसको खाना है खा लीजिएगा। तो उसकी जो पकाने की क्रिया है वो क्या है, उसके ही लिए नहीं है, वो सबके लिए, सबके लिए अर्थात जो जो खाएंगे खाएंगे। तो वहां यदि ऐसी धातु, पकाने की क्रिया को कहने वाली जो धातु है वो यदि स्वरित है या इत है, तो फिर उससे जब अपने लिए पकाएगा कोई तो आत्मनेपद होगा, और सबके लिए पकाएगा सामान्य रूप से तो होगा उसको परस्मयी पद। केवल 2 प्रकार की धातुओं के विषय में बात हो रही है, सबके साथ मत लगा लेना ये बात। ठीक है, जिन धातुओं का स्वरित इत संज्ञक गया है, जिन धातुओं का ञ इत संज्ञक गया है, समझ में आ गया। अब हमारी जो ये धातु थी, कौन सी, ये वाली, ये डुक्री धातु है। जब इसका हम परिपूर्वक या विपूर्वक अथवा अबपूर्वक अथवा इनसे रहित प्रयोग करना चाहें, तो इनको क्रिया को करने वाला जो कर्ता है वो यदि अपने लिए ही इस क्रिया को करे, क्रिया का फल प्राप्त हो रहा हो,
तो इसको क्या प्राप्त हो रहा था, आत्मनेपद प्राप्त हो रहा था इससे। ठीक है, तो कहते हैं कि यदि इन उपसर्ग पूर्वक यदि डुक्रिय धातु का प्रयोग करेंगे और कर्ता का, क्रिया का फल कर्ता को बेशक मिलता हो तो भी उससे आत्मनेपद न, वो उससे क्या है, आत्मनेपद ही होगा। ठीक है, क्या होगा, आत्मनेपद ही होगा। और कहते हैं ये तो जब क्रिया का फल कर्ता को मिला तभी होगा, ये कहता है कि क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे नहीं मिले। ठीक है ना, ऐसा होगा, माने क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे नहीं मिले, तो माने इसको तो परि और वी और अपूर्वक क्रिय धातु, डुक्रिय धातु को तो हमेशा आत्मनेपद ही होगा, चाहे कर्ता का, क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे दूसरे को मिले। इसका ये अपवाद है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि अब पूर्वक और परिपूर्वक विपूर्वक डुक्रिय धातु का जब प्रयोग करेंगे तो क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे नहीं मिले, कोई लेना देना नहीं है, उसको एकदम जल्दी से आत्मनेपद ही कर देना है, परस्मय पद की कोई अवसर खत्म। अर्थात परिपूर्वक विपूर्वक अपूर्वक क्रिय धातु का परस्मय पद कहीं प्रयोग नहीं देखा जाएगा किसी भी स्थिति में, हर स्थिति में इसको आत्मनेपद ही कर दिया। ठीक है, इसी बात को यहां गुरुजी ने लिखा हुआ देख लीजिएगा, फिर सिद्धि करा देता हूं आपको। परि भी तथा अब उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु से आत्मनेपद होता है। ईत होने से, क्योंकि ईत होने से स्वरितता कर्तृप्राय क्रियाफले से कर्ताभिप्राय क्रियाफल में आत्मनेपद प्राप्त ही था। इससे फिर क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं अकर्तृप्राय क्रियाफल में जब क्रिया का फल कर्ता के अभिप्राय को सिद्ध न कर रहा हो में भी आत्मनेपद हो जाए, इसलिए ये वचन है। ठीक है, माने क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा हो तो भी आत्मनेपद हो जाए, अर्थात हर स्थिति में इनको तो आत्मनेपद ही होना है। अब क्या बात आई, अब एक बात ये आई है कि जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा हो तो इससे आत्मनेपद होगा, ध्यान रखेंगे। और जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा होगा तो फिर स्वरित एता कर्तृप्राय क्रिया फले से आत्मनेपद होगा, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र बाद में है, ये सूत्र बाद में है और ये सूत्र यहां पहले है, ये व्यवस्था आगे आपको समझ में आएगी। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। क्रिया का फल कर्ता को मिले तो भी आत्मनेपद होना है इससे, क्रिया धातु से अब पूर्वक माने हर अवस्था में होना है, और क्रिया का फल कर्ता को ना मिले और अपूर्वक परिपूर्वक और विपूर्वक इसका प्रयोग करेंगे तो भी इससे आत्मनेपद ही होना है। ठीक है, चलिएगा अब इसकी सिद्धि आइएगा। परिक्रीणीते विक्रीणीते अवक्रीणीते, इसकी सिद्धि पीछे दिया, आइएगा मैं दिखा देता हूं परिशिष्ट में। मैंने बार बार वाक्य इसलिए बोला है जिससे आपको कहीं बिल्कुल भी डाउट ना रहे, क्योंकि आप किसको पूछेंगे, किसको पूछेंगे जी, कुछ पूछ किसको, कोई आपके सामने बताने वाला ही नहीं है, मैं ही हूं। ठीक है, मैं हूं अर्थात ये वीडियो है। चलिए अब इसके हम परिशिष्ट में सिद्धि देख लेते हैं मित्रों, आइएगा। ये है, ठीक है, परिक्रीणीते सब प्रकार से खरीदता है, परिपूर्वक डुक्रिय धातु है, ये संज्ञा हो जाएगी, पूर्वत सब सूत्र लगकर तथा प्रकृत माने इसी से परिव्यव्य क्रिया से आत्मनेपद होकर के क्या स्थिति हो गई, परिक्री और आत्मनेपद कहा गया। और इसमें क्या है, यहाँ बीच में विकर्ण आएगा तो ये क्रियादि गण की धातु है, तो क्रियादिभ्य श्ना विकर्ण होगा, इसमें क्या होगा, श्ना होगा। 3 1 81 श्ना क्रियादि गण की धातुओं से श्ना होता है, पीछे भी बता दिया है आपको।
लुनाती आदि में, व्यक्ति लुनंती आदि में, ठीक है। शना हो गया, शना के शकीत संज्ञा हो गई, ठीक है, शब का अपवाद शना हो गया। अब यहां पर पारी क्री और ये ना और ता ऐसा हो गया। अब इसके परे रहते ध्यान देंगे, ठीक है, इस ता के परे रहते हैं इसकी क्या है, अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है। और इस तक की क्या है, इंगित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है। और सार्वधातुक कमपित से इसके ये गितवत भी है, माने गितवत भी है, सार्वधातुक भी है, और इसके पहले अंग संज्ञा है। अब अंग के अधिकार में एक सूत्र है, ई हल्य घो। ये सूत्र मैं दिखा देता हूं आपको, आ जाइएगा। ये आपका ई हल्य घो। चलिएगा, ये सूत्र पीडीएफ बनाने में रह गया है, मैं अर्थ आपको बता देता हूं। चलिए, कोई विशेष अर्थ नहीं है, आप देख सकते हैं अपनी पुस्तक में। ये क्या कहता है कि माने हलादी सार्वधातुक गित प्रत्यय के परे रहते जो शना का जो आकार है, शना प्रत्यय का जो आकार है उसको ई हो जाता है, बस यही इसका अर्थ है, ठीक है। तो ये शना ये कैसा है, सार्वधातुक है, गित हो गया है सार्वधातुक कंपित से, और हलादी भी है, प्रत्यय है आदि में, तो इसको क्या हो गया, ई हो गया। ई कहां पर होगा, अलो अंत्य से माने अंतिम आ के स्थान में हो जाएगा, शकीत उत्संज्ञा हो जाती है। तो क्या बन जाएगा, पारी क्री और नी, क्या बना, नी और ता। अब यहां पर क्या देखिएगा, इसके परे रहते यदि कोई व्यक्ति, यहां आप पूर्वक समझते रहिएगा, यहां ये क्या है, तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है शना। शना को मान करके इस क्री को सार्वधातुक अर्धातुक से गुण प्राप्त हुआ। उस गुण का क्या हुआ, ये सार्वधातुक कंपित से अपित है, अपित है, अपित का सार्वधातुक है, इसलिए ये क्या हो गया, गितवत हो गया। तो किंगति च से इसके गुण का निषेध हो गया। ये बार बार आप ऐसे अपने आप लगाएंगे संबंध, ठीक है। तो इसलिए गुण नहीं हुआ है। तो परिक्री नीत, अब यहां पर अटक उपांग नुम व्यवायवेपी से क्या हुआ, र से उत्तर, यहां पर ये न कोणा हो गया। तो परिक्रीणी और ये ता टित आत्मने पदानाम टेरे, एक तो हो गया। तो क्या बना, परिक्रीणीते, सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। और इसी प्रकार से वी पूर्वक लगा देंगे तो विक्रीणीते बन जाएगा, बेचता है। और अब पूर्वक लगा देंगे, अब क्रीणीते माने खरीदता है। बस सारे सूत्र यही लगेंगे, केवल उपसर्ग बदलना है आपको, ठीक है। तो इसका नोट्स बनाइएगा, तो फिर आपको अभ्यास हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी, अब तो कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिएगा, ये आपका सूत्र कंप्लीट हो गया मित्रों, ठीक है। अब आगे की कक्षा में
आपको सूत्र पढ़ाएंगे हम। चलिएगा, एक सूत्र और कर लेते हैं, सरल सा सूत्र है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, ठीक है। सिद्धि भी सरल है, कुछ नहीं इसमें करना। आइएगा, विपराभ्याम जे, विपराभ्याम जे 1-3-19, विपराभ्याम द्वितीय पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, जे है पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास विश्च पराश्च विपरौ ताभ्याम विपराभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व। वि उपसर्ग है और परा उपसर्ग है, दो हैं, ठीक है। ऊपर से आत्मनेपद की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः वि परा इति एवं पूर्वात् जि धातोरात्मनेपदम भवति। माने वि अथवा परा पूर्वक, माने वि पूर्वक अथवा परा पूर्वक जब जी धातु का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आत्मनेपद होता है। ये वास्तव में कैसी धातु है, परस्मैपदी है। शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मैपदी है धातु। आप पाठ के अंदर परस्मैपद पढ़ी है, परंतु कह रहे हैं कि यदि वी पूर्वक करेंगे और परा पूर्वक करेंगे तो क्या बनेगा, विजायते पराजायते। इसके अलावा इसको अन्यत्र हर जगह परस्मै पद ही रहेगा। अब कहीं पर ऐसा हमको उदाहरण मिलता है, क्या उदाहरण मिलता है, सत्यमेव, मैं आपको इसी संबंधित बातों को बता देता हूं। सत्यमेव जयते ऐसा लिखा मिलता है प्राय करके, यही तो लिखा हुआ आपके जो कहीं पर भी जो आपका ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य में यही होता है। क्या है, सत्यमेव जयते। अब ये वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, पाणिनीय व्याकरण नियम से तो ये गलत है। क्या होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए जयति, ठीक है। पाणिनीय व्याकरण से क्या होना चाहिए, जयति होना चाहिए, सत्यमेव जयति। क्योंकि जी धातु का आत्मनेपद केवल वी पूर्वक परापूर्वक ही होता है, अन्यत्र नहीं होता है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। परंतु कहीं ये वाक्य ध्येय वाक्य इसी रूप में प्रसिद्ध हो गया मित्रों। प्रसिद्ध इसलिए हो गया क्योंकि प्राय करके तो व्याकरण लोग पढ़ते नहीं है। किसी ने गलती से उसको ऐसा ही विजयते पराजयते तो किसी ने कह दे जयते। तो ये जो जहां शास्त्र का है, ये उपनिषद आदि का ये वाक्य है, वहां पर भी गलती से या तो प्रिंट हुआ है आरंभ में, और फिर आगे परंपरा को चलाने वाले लोग व्याकरण हुए नहीं है अधिकतर, उन्होंने उसको वो जयते ही प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो इसलिए अब क्या है, अब ये प्रसिद्ध हो गया है, अब हमको ये साधु मानना ही पड़ेगा। इसके लिए पाणिनि महाराज जी ने छूट दी है, छूट दी, हमने आपको पढ़ा दिया है। तदा शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् ठीक है। तो इसलिए अब इसको भी आप ठीक मान लीजिएगा, ये लोक में चल पड़ा है, लोक के अनुसार हमको जानना पड़ेगा। अब आपको महर्षि पाणिनि का वो सूत्र याद करना चाहिए, तद संज्ञा तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, ठीक है। परंतु आप ये अब क्या है, कुछ लोग इसको ऐसा बताते हैं कि भाई इससे यहाँ परस्मै पद होना चाहिए। अब भाई प्रसिद्ध हो गया है, अब वो चलेगा, वो आत्मनेपदीय सूत्र ना लगे तो भी उसको परस्मै पद, वो आत्मनेपद ही रहेगा, आत्मनेपदी साधु मान लिया जाएगा। इसलिए कभी भी विवाद के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी हमें इस प्रकार के शब्द विवाद से बाहर निकाल देते हैं, और उसी प्रकार से मैं भी आपको विवाद से बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है।
आप जो भी ऐसा बोलते हैं आपको कि भाई ये तो जयते नहीं होना चाहिए, जयते होना चाहिए, क्योंकि सूत्र के नियम से यहाँ जयते होना, जयते गलत है, तो कहिएगा भाई ये प्रसिद्ध हो गया है, तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् लोकाधीनत्वात्, लोक में जैसा चलेगा वैसा ही हमको स्वीकार करना पड़ेगा, अब आप सुधार नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए महर्षि पाणिनि, अब कोई कहे कि महर्षि पाणिनि का व्याकरण कार्य नहीं कर रहा, कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, महर्षि पाणिनि ने तो सूत्र बनाया है, तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, तो मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया है, महर्षि पाणिनि ने तो बनाया है सूत्र। किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है ऐसे विवादित क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए बनाया है। चलिए अब इसकी सिद्धि है आपका विजयते पराजयते, विपूर्वक जयते, बस क्या है इसको शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद प्राप्त था, तो विपूर्वक परापूर्वक आत्मनेपद कर दिया है, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। कैसी रहेगी? ये वी है और जी धातु है आपकी, और इस सूत्र से आत्मनेपद आ गया, लट आ गया, लट के स्थान में ता आ गया, और ये भुआदिगण की है इसलिए कर्तरी शप से यहाँ शप आ गया, और शप को मान करके इसको गुण हो जाएगा, सार धातु का धातु का गुण हो गया, गुण होकर के क्या बना? वी और जे और शप का अवचा और ता, आत्मनेपदानाम टेरे से ए हो गया, और यहां पर एच यवा यावा लग गया, तो क्या बना? वे जा बन गई बात, ठीक है। ऐसे ही परा लगा दीजिए तो पराजयते बन जाएगा आपका। विजयते माने विजय को प्राप्त होता है, पराजयते माने हराता है अथवा हारता है, दोनों अर्थ होते हैं, ठीक है। पराजयते माने हारता है अथवा हराता है, दोनों ही अर्थ हैं, ठीक। तो ये सूत्र भी आपका विशेष हो गया, मैंने जिस प्रकार से समझा दिया तो आप इसको याद रहेगा आपको, ठीक है। इसी को लेकर के कुछ जो व्याकरण का थोड़ा जानते हैं पूरा नहीं जानते तो विवाद पैदा करते हैं, उस विवाद को शांत करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। आप जितना गंभीरता से पढ़ेंगे उतना ही आपको ज्ञान सागर में डुबकी लगाने का अवसर पैदा होगा। चलिए सर्वेभ्यो नमः।